किसानों के कत्लेआम के जिस मामले ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था, उसकी साजिशों के मकड़जाल का रेशा रेशा यूपी पुलिस की एसआईटी ने तार तार कर दिया है। आरोपी जिस वारदात को एक हादसा बताकर बेनिफिट ऑफ डाउट लेने के फिराक में थे, एसआईटी ने न सिर्फ उस हादसे की हकीकत खोल कर रख दी है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि ये मामला कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें शामिल लोग बेगुनाह किसानों को अपनी गाड़ियों के पहिए तले रौंद कर अपनी खींच मिटाना चाहते थे। साजिश कामयाब हुई, किसान कुचले भी गए। 5 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की जान भी चली गई, लेकिन मुलजिम खुद को बेगुनाह और इस साजिश को एक हादसा बताते रहे। लेकिन अब जब इस वारदात के ठीक 90 रोज बाद एसआईटी ने लखनऊ की अदालत में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, तो वो सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है, जिस पर अब तक पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। चार्जशीट से साफ हुआ है कि यह वारदात महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसका खाका न सिर्फ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने खींचा, बल्कि जो साजिश को अंजाम देने के लिए खुद मौका वारदात पर भी मौजूद था। आशीष मिश्र अपनी उसी थार एसयूवी में सवार था जो किसानों को कुचलने में सबसे आगे थी, जबकि आशीष का अब तक ये कहना था कि वो तो उस रोज मौका वारदात पर गया ही नहीं। और तो और इस दौरान आशीष मिश्र और उसके साथियों ने अपने असलहों से फायरिंग भी की थी, जबकि अब तक आशीष ये बताता रहा था कि उसके असलहे से तो पिछले 1 साल में फायरिंग हुई ही नहीं है। लेकिन जब फॉरेंसिक की टीम ने असलहों की जांच की तो बैलिस्टिक रिपोर्ट में सच्चाई सामने आ गई। इस मामले में आशीष मिश्र समेत 13 मुलजिम पहले से ही जेल में बंद हैं। लेकिन अब चार्जशीट में पुलिस ने टेनी के साले वीरेंद्र शुक्ल को भी इस मामले में आरोपी बनाया, जिस पर सबूत मिटाने का इल्जाम है और जिसके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 201 लगाई है। लेकिन ये तो रही चार्जशीट के निचोड़ की बात। 3 अक्टूबर 2021 को इस मामले की शुरुआत कैसे हुई? क्यों आशीष मिश्र उर्फ मोनू किसानों के खून का प्यासा हो गया? क्यों वो किसानों को अपनी गाड़ी के पहियों तले रौंदने के लिए घर से निकल पड़ा? कैसे उसने ये पूरी साजिश रची? खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो कैसे झूठी दलीलें पेश करता रहा? और कैसे उसकी बेगुनाही की तमाम दलीलें तफ्तीश की रोशनी में हवा हवाई हो गई? आज वारदात में इसी पर तफसील से बात करेंगे। दरअसल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हर साल लखीमपुर के अपने गांव बनवीरपुर में एक दंगल का आयोजन कराते रहे हैं। इस बार भी 3 अक्टूबर को तिकोनिया थाने के इस गांव में ये दंगल प्रस्तावित था, जिसमें राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने वाले थे। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को जब इस दंगल में मौर्य के आने की बात पता चली, उन्होंने विरोध में न सिर्फ एक रैली निकाली बल्कि वो उस हेलीपैड को भी जाम कर बैठ गए जहां पर मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरना था। और तो और शासन प्रशासन की तमाम मिन्नत मनुहार का भी किसानों पर कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से किसानों ने कथित तौर पर उन बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी जो दंगल में शामिल होने टेनी के गांव जा रहे थे। और बस यही वो बात थी जिसने इस वारदात की बुनियाद रख दी। इसके बाद टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपने काफिले के साथ किसानों की रैली में पहुंचे और अपनी गाड़ियों से किसानों को कुचलते हुए आगे निकल गए। यहीं पर 3 अक्टूबर को दिन में करीब 2:30 बजे किसानों ने यहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आना था, उनका यहां पर हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए उनका कार्यक्रम बदल दिया गया। जब किसानों के द्वारा जब यहां पर उग्र प्रदर्शन किया जाने लगा, तब कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, वो अपने लोगों के साथ आया। पहले थार, उसके पीछे फॉर्च्यूनर और उसके पीछे स्कॉर्पियो, इन 3 गाड़ियों से जो किसान इस सड़क पर जा रहे थे उनको रौंद डाला। इस दौरान मोनू और उसके लोगों ने अपने असलहों से किसानों को डराने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन खुद पर हुए इस हमले से किसान भड़क गए और उन्होंने मोनू के ड्राइवर समेत कई लोगों की पीट कर जान ले ली। आनन फानन में किसानों के बयान पर इस मामले में मोनू और उसके साथियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन मोनू खुद मौका वारदात पर जाने की बात से ही इनकार करता रहा और ऐसे में उसे आरोपी साबित करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी।
लेकिन एसआईटी की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें साफ हो गई।